अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। खुशी इस बात की नहीं हो रही कि मैं पैसे लेने जा रहा हूँ, खुशी इस बात की हो रही है कि मुझे गूगल पैसे दे रहा है और इस खुशी में मैं आपको भी शरीक करने जा रहा हूँ। पहली पेमेंट है मेरी गूगल से, गूगल एडसेंस से, जो कि बेसिकली एक प्लेटफॉर्म है और मैं आपको इस वीडियो में बताने जा रहा हूँ, एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ गूगल एडसेंस को, यूट्यूब को, इस पे जो इनकम होती है उसके हवाले से, और फिर वो इनकम आपको कैसे जनरेट होती है, आपने कैसे जाके कलेक्ट करनी है, कैसे उसके पर 1000 या पर 10,000 उसके व्यूअर्स पे पैसे कितने मिलते हैं वगैरह वगैरह। तो यूट्यूबर्स के लिए और उन लोगों के लिए जो इसके बारे में क्यूरियोसिटी रखते हैं कि ये क्या होता है, तो उसके लिए वीडियो देखना बहुत ज़रूरी है। चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा सबसे पहले, क्योंकि इससे मुझे पैसे मज़ीद मिलने वाले हैं। चलते हैं डिटेल्स की तरफ। तो एडसेंस बेसिकली एक काइंड ऑफ एजेंट है जो कि एक यूट्यूबर या किसी भी गूगल के प्लेटफॉर्म पे जो एडवर्टाइजमेंट होती है उसके लिए, और आप जो कि वैसा कि मैं कोई कंटेंट देता हूँ तो उसके ऊपर जो एडवर्टाइजमेंट होती है वो उसके रेट्स वो एडवर्टाइजर से लेके उस पर लगाना, उसको मैनेज करना, उसमें यूट्यूब का या जिस भी कंपनी का उसमें हिस्सा है उसको 45-50 की रेशो होती है, तो वो उनको पेमेंट करना, और जो यूट्यूबर या जो कंटेंट राइटर है या जो व्लॉगर है उसको उसका हिस्सा पे करना। और ये सारी मैनेजमेंट जो है ये गूगल एडसेंस करता है। और गूगल एडसेंस काम कैसे करता है ये तो बात की बात है। पहले आपको ख़ासतौर पर वो लोग जो यूट्यूब से या ऑनलाइन किसी भी प्लेटफॉर्म से पैसे कमाना चाहते हैं उनको मैं सजेस्ट करता हूँ कि अगर वो सिर्फ पैसे कमाना चाहते हैं तो वो बिल्कुल भी यूट्यूब पे या किसी प्लेटफॉर्म पे काम ना करें, क्योंकि ये अब इजी इतना नहीं रहा। लेकिन ये आपको पे बैक कर सकता है अगर आप में सब्र हो, अगर आप इसको कंटिन्यूसली फॉलो कर सकें और क्रिटिसिज्म को बर्दाश्त कर सकें। इस बेस पे आप गूगल में या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे पैसे कमाने के मजाज हैं काफ़ी टाइम के बाद। बट मुझे तो इसलिए ऐसा लगा कि मैंने अपने जो फ्री टाइम था उसमें ये सारा काम किया, और मुझे मतलब कुछ भी मिल जाए तो खुशी ही होगी। बेसिकली जो एडसेंस का अप्रूवल होता है उसके लिए आपको, मैं तो यूट्यूब की बात करूँगा, उसके लिए आपको मिनिमम 1000 सब्सक्राइबर चाहिए और 4000 आवर्स जो है वो आपको मिनिमम व्यूअरशिप चाहिए आप इस एलिजिबल होने के कि आपका चैनल जो है वो मोनेटाइज होगा और उस पर मोनेटाइज मिनट्स आपको मिलेंगे। अब मोनेटाइज क्या होता है? मोनेटाइज ये होता है कि आपका चैनल जब एलिजिबल हो जाए तो उसके ऊपर फिर गूगल एडसेंस ऑक्शंस के थ्रू या मुख्तलिफ बिड्स के थ्रू या अपनी मार्केटिंग के थ्रू आपको क्लाइंट्स ला के देता है जो आपके वीडियो पे आपके देखने वालों के ज़ौक़ के मुताबिक इश्तिहार लगाते हैं। और ये चैनल टू चैनल वेरी करता है कि आप किस किस को चैनल आपका उसके ऊपर फिर उस तरह के इश्तिहार आते हैं, या आपके कीवर्ड्स आपने जो यूज़ किए हैं वो भी इस पर डिपेंड करता है कि अपना अपना जो आपने वीडियो अपलोड की है उस पर कौन से इश्तिहार आ रहे हैं। अब जो अगली बात होती है वो है अप्रूवल हो गया आपका, और अब आप कहते हैं जी कि हमें पर 1000 व्यूअर्स इतने पैसे मिल गए, 10,000 इतने मिल गए। तो ये मैकेनिज्म ऐसे नहीं है, ये मैकेनिज्म ऐसे है कि आपने उर्दू में वीडियो बनाई, या आपकी वीडियो किस लोकेशन से अपलोड हुई, या आपकी वीडियो आपका जो कंट्री ऑफ रेजिडेंट है वो कौन सा है, आपके व्यूवर्स किस कंट्री से ताल्लुक़ रखते हैं। बिकॉज ये सिर्फ व्यूवर्स पे नहीं डिपेंड करता, ये आपकी बहुत सारी मुख्तलिफ एलिमेंट्स हैं जिसकी बेस पे आपका एड रेट तय होता है। तो एड रेट 0.500 USD, 0.500 मीन्स $0.50 से लेके $15 तक पर 1000 व्यूअर्स आपको पेमेंट हो सकती है। लेकिन व्यूअर्स का मतलब ये नहीं है कि आपकी एक वीडियो आपने अपलोड की तो उस पर 1 लाख लोगों ने देख लिया तो आपको 1 लाख के हिसाब से पैसे मिलेंगे, ऐसा नहीं होगा। आपकी मोनेटाइज पेमेंट जो है वो डिफरेंट होती है। आपकी सर्टन वीडियोस पे कभी आपको ऐड लगते हैं, कभी आपको ऐड नहीं लगते। जो जिस टाइम पे आपको ऐड लगेंगे उस वीडियो पे या उस वेबसाइट पे, आपको सिर्फ उस टाइम की व्यूअरशिप पे पैसे मिलेंगे, और उस व्यूअरशिप पे भी फिर आगे डिफरेंट सेगमेंट्स हैं जिसमें क्लिक करने पे और रेट है और क्लिक कन्वर्ट होने पे और रेट है,
इम्प्रेशंस पे और रेट है। सो ये एक लंबी बहस है कि ये पेमेंट कितनी और कैसे मतलब डिसाइड करते हैं वो, लेकिन एवरेज जैसे मैंने कहा कि $8 से लेके $15 तक आपको मुख्तलिफ रेट्स मुख्तलिफ बेसिस पे मिल सकते हैं। इंग्लिश वाली वीडियोस पे ज़्यादा पैसे मिलते हैं क्योंकि उनके जो व्यूवर्स होते हैं वो डेवलप कंट्रीज होते हैं, और जो उर्दू वाली या हिंदी वाली वीडियोस हैं उनके व्यूवर्स डेवलपिंग कंट्रीज होते हैं जो कि क्लिक करने को मुनासिब ही नहीं समझते, तो इसलिए उनके रेट्स काफ़ी कम होते हैं। और जो हमारे एडवर्टाइजर्स होते हैं वो भी इतनी ज़्यादा पेमेंट करने के खुशी में नहीं होते कि वो चाहते हैं जब कम से कम पैसे मैं दूँ और मेरा काम हो जाए। सो मेरा जो चैनल है, मैंने क्यों कहा आपको कि ये इतना अच्छा नहीं है उन लोगों के लिए जो पैसे कमाने के लिए ही काम कर रहे हैं, क्योंकि मैं 1 साल से कोशिश कर रहा हूँ। आई नो कि मैंने कुछ फजूल वीडियोस अपलोड की हैं, लेकिन उसके बावजूद वो सारी टेक्निक्स इस्तेमाल करने के बावजूद मुझे 1 साल लगा अप्रूव होने में, और अप्रूव होने के बाद मुझे कम से कम भी कोई 7-8 महीने हो गए मैं स्ट्रगल कर रहा हूँ एडसेंस का मुझे अप्रूवल मिल जाए मेरे घर में। जो उनका कोड होता है, मैं आपको भी बताऊंगा कि वो कोड क्या होता है और उसको एनरोल कैसे करते हैं। उसके लिए तो मैंने 3 दफ़ा अप्लाई किया और मुझे फाइनली कल रात को वो मसूल हुआ है, और उसको मैंने अभी किया है अपलोड रात को ही। जब मैंने अपलोड रात को किया उस सीन को तो मैं आपसे शेयर करने वाला हूँ, लेकिन सबसे पहले आपको बताता चलूँ कि जो जब आपने ये चैनल बना लिया तो आप google.com/AdSense पे जाएंगे, तो वहाँ पे जाके आपने सबसे पहले काम ये करना है कि आपने जब जो ही आपको गूगल हो जाता है तो आपने वहाँ पे ये आपको मैं लिंक बता रहा हूँ कि इस पे क्लिक करके पेमेंट्स पे जाएं। पेमेंट्स पे जाके आपने वहाँ पे अपना एड्रेस वेरीफाई करना है, और एड्रेस वेरीफाई करने के लिए आप अपना एड्रेस जो ही डालेंगे आप उस पर सबमिट करेंगे। जैसा कि आपको मैं ये इस लिंक में बता रहा हूँ साथ, आपने जो ही उसको अपलोड करना है तो उसके बाद आपका उन्होंने गूगल वालों ने आपको एक लेटर भेजना है। मेरा क्योंकि गांव से तलक है तो वो काफ़ी दिनों बाद मुझे, काफ़ी महीनों बाद मुझे मिला, और 2 दफ़ा कोशिश करने के बाद। तो आपने हिम्मत नहीं हारनी, वो आपको घर पे भेज देंगे। आपको वो कोड जो मिलेगा वो इस तरह का एक लेटर होगा। इस लेटर को आप जब खोलेंगे तो उसके अंदर एक स्टेप भी लिखे हैं और उसके अंदर कोड भी मेंशन किया होगा। आपने इस कोड को दोबारा गूगल एडसेंस /पेमेंट्स पे जाके वहाँ पे आपने वेरीफाई करना है। लिंक में आपको डिस्क्रिप्शन में नज़र आ रहा होगा कि वेरीफाई कैसे किया जाएगा। आप जब वेरीफाई करेंगे तो विद इन नो टाइम, मतलब मैंने सैटरडे को ये सोच के वेरीफाई करने के लिए वो लिंक डाला, मैं वो कोड डाला कि मैं चूँकि पाकिस्तान से बाहर हूँ तो मैं जब पाकिस्तान जाऊँगा तो मुझे पैसे मिल जाएंगे मंडे या ट्यूसडे को। लेकिन वो जो ही मैंने उस पर कोड एंटर किया उन्होंने विद इन नेक्स्ट 10 मिनट्स अप्रूव कर दिया, और जब 2 घंटे बाद आके मैंने देखा तो मुझे ये वाली ईमेल आई हुई थी, ये इसमें लिखा हुआ है कि जी आपका पेमेंट आ चुकी है और वगैरह वगैरह। तो जो ही मुझे ये ईमेल रिसीव हुई, रात के 12 बज रहे थे, तो मुझे जो है वो खुशी से नींद ही नहीं आई। और खुशी से ज़्यादा मुझे मसला ये था कि मैं हूँ ओमान में इस वक्त, और मुझे पेमेंट, मेरा जो कंट्री ऑफ रेजिडेंट पाकिस्तान है, तो मैं अभी ये पैसे कैसे लूँगा। ये ना हो कि वो विद इन 5 वर्किंग डेज डिस्प्यूट ना हो जाए कहीं। तो फिर मैं रात को सर्च करता रहा कि मैं कैसे करूं। फाइनली अभी मैं इस क्लिप के बाद आपको लेके जा रहा हूं। पहले तो नाश्ता करेंगे, नाश्ता करने के बाद हम जाएंगे वेस्टर्न यूनियन। आपको मैं वो सीन बताऊंगा कि वहाँ पे क्या हो रहा है, और पैसे मिले तो मुझे कितने मिले और कैसे मिले। सो सब्र से अगर काम करना चाहें तो यूट्यूब बेस्ट है। अहम बात, जब आप पेमेंट अपनी आपने वहाँ पे अप्रूव करा ली, आपका वो अप्रूवल आ गया, तो आपको वहाँ पे वो ऑप्शंस पूछेंगे कि आपने पेमेंट रिसीव वेस्टर्न यूनियन से करनी है या बैंक से करनी है। तो बैंक में प्रेफर मैंने इसलिए नहीं किया, पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश वगैरह, यहाँ पे जो रिसीविंग सिस्टम है बैंक्स में स्विफ्ट कोड के थ्रू और वगैरह वगैरह, वो काफ़ी गंभीर सा है। और आपको पहले जाके बैंक में फॉर्म फिल करना पड़ेगा पेमेंट आने के बाद, फिर वो फॉर्म हेड ऑफिस जाएगा, फिर वहाँ से वो पैसे आएंगे वगैरह वगैरह। तो इतने लंबे झंझट में पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। वैसे आप उसमें अपना डेबिट कार्ड या क्रेडिट कार्ड या बैंक अकाउंट अपडेट कर सकते हैं। मैं आपको इसमें अभी आप लिंक में देख रहे होंगे,
ऑप्शंस होती हैं, और मैंने किया भी है, लेकिन मैंने उसको मोड ऑफ रिसीविंग नहीं रखा। मैंने मोड जो रखा है वो रखा है वेस्टर्न यूनियन। सबसे आसान और सबसे बेहतरीन तरीका आपकी जो पेमेंट रिसीव होनी है वो है वेस्टर्न यूनियन। मैं अभी आपको अपना ऐड किया वो दिखा रहा हूँ। इसके साथ ही में आपको कैसे ऐड करना है, आपने सिर्फ ये ऐड पेमेंट मेथड या रिसीविंग मेथड आपने क्लिक करना है। उसके ऊपर आपने अपने देना है जो आपका NIC पे या पासपोर्ट पे नाम लिखा हुआ है, एग्जैक्टली वो नाम आप उसमें ऐड करेंगे, और उसमें ऐड करने के बाद वो आपको फिर एक अप्रूव कर देगा कि आप वेस्टर्न यूनियन या बैंक जो भी आपको होगा वो अप्रूव करने के बाद आपने फिर प्राइमरी और सेकेंडरी मेथड रख लेना है। क्योंकि अगर आप चाहें कि प्राइमरी मेथड जो है वो वेस्टर्न यूनियन है तो आप वेस्टर्न यूनियन कर लें, वरना आप बैंक कर लें। मैं वेस्टर्न यूनियन प्रेफर किया मैंने, और अभी हम चलते हैं वेस्टर्न यूनियन और देखते हैं वेस्टर्न यूनियन पे क्या होता है। सो लेट्स मूव। So let's go to Western Union। सबसे पहले हज़ामक सीट बेल्ट, क्योंकि यहाँ के कानून के मुताबिक सीट बेल्ट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और उसके बाद है दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ AC, क्योंकि गर्मी गाड़ी में यहाँ पे बैठते ही आपको हीटर से कम गर्मी महसूस नहीं होती। नाश्ता करने चलते हैं इंडियन रेस्टोरेंट पे, और प्रोग्राम मेरा है चाय के साथ जुबना, और वो भी शहद से भरा हुआ। सो अभी मैं कैमरा रखता हूँ नीचे। नाश्ते के बाद मिलते हैं वेस्टर्न यूनियन पे। नाश्ता करने के बाद मैं एक दो वेस्टर्न यूनियन पे गया वहाँ पे ओमान में, लेकिन वो रकम ब्लॉक हुई थी, कुछ एरर था। फिर मैंने ईमेल की क्रिएटिव स्टूडियोज़ को, और उन्होंने मुझे रिप्लाई किया कि जी आपके जिस कंट्री से इशू होता है आपका जो एड्रेस जहाँ पे वेरीफाई होता है, आप सिर्फ पैसे वहाँ से ही रिसीव कर सकते हैं। तो फिर मैंने कराची आना था, तो मैं कराची अभी आया हूँ और मैं गया हूँ वेस्टर्न यूनियन यहाँ पे बैंक में, और मुझे उन्होंने पैसे दे दिए फाइनली। और ये पैसे कितने मिले हैं आपको मैं बता नहीं सकता, लेकिन ये बता सकता हूँ कि ये इतनी अमाउंट है जिसमें आप कराची से इस्लामाबाद के लिए बाहर जा सकते हैं और आ भी सकते हैं। सो मेरे लिए काफ़ी है ये। तो निसार भाई इन्होंने मुझे काफ़ी मेरा वेट किया, क्योंकि बैंक वालों ने काफ़ी तंग किया था मुझे, और अब ये काम हो गया है। सो मिलते हैं फिर किसी और वीडियो में। टिल देन वीडियो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।